मेरे बच्चे, मेरा संदेश पढ़ने के तुरंत बाद ही तुम्हारा जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। कभी कभी चमत्कार अपने आप ही होते हैं और कभी कभी चमत्कार किए भी जाते हैं, लेकिन दोनों के पीछे तुम्हारे कर्म छुपे होते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रार्थना है और कर्म ही सबसे बड़े है। कर्म के पीछे ही पूरी कायनात छुपी है और अवंती और उन्नति भी धर्म को ही उत्पन्न होती है। इस संसार में कभी भी चीज़ या मंजिल बिना कर्म से प्राप्त नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई कर्म छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार बहुत बड़े लोगों को देखा होगा। उनके इस बड़े मुकाम के पीछे कर्म छुपे हुए होते हैं। कुछ ना कुछ छुपा होता है। ऐसे ही तुम कुछ कार्य पर ध्यान देना है। यदि उन कार्यों पर ध्यान दिया तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ होगा। सबसे पहले तुम भले ही किसी भी स्थिति में हो, लेकिन तुम अपनी उस स्थिति में भी बड़े लोगों में रहना प्रारंभ कर दो, क्योंकि यदि तुम गिरे हुए लोगों में या घटिया लोगों में या ऐसे लोग में रहोगे जो कि गंदी आदतें में पड़े हुए हैं, तो तुम कभी भी एक अच्छी और उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब तुम्हारी जीवन में चमत्कार प्रारंभ होता है, तब यह याद रखना, उसके साथ ही तुम अपने जीवन में कभी भी स्थिर मत बैठो। कुछ ना कुछ सीखने का संपूर्ण प्रयास करते रहो, क्योंकि जीवन में तुम्हें जीना है। कुछ ना कुछ सीखने से तुम सफलता की ओर बढ़ते रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही रहते हैं। चमत्कार का अर्थ कुछ कुछ नया तुम्हें प्राप्त होता ही रहता है। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया तुम्हें देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखो कि पैसे के पीछे दौड़े नहीं लगाना पड़ा। अगर तुम्हें दौड़ लगाना है तो केवल ऐसे काम के पीछे दौड़ लगाओ जो तुम्हें पसंद भी हो और बहुत बड़ी मंजिल के लिए रास्ता भी बनाता हो, क्योंकि पैसे का लालच काफ़ी पीछे ढकेल देता है। यदि तुम पैसे को स्वतंत्र होकर किसी कार्य को सीखने या करने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही सफल होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 7 दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाओ कि तुम्हें किस तरह की उस कीमती चीज़ को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कह रहे हो? कुछ दिन से तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपना जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातें में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेमों को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है यह तुम्हें ज्ञात है तो अच्छी बात है, परंतु यदि वही तुम्हें ज्ञात नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें आज ज्ञात करना चाहता हूँ। तो वह यह है, अपने का प्रेम तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिए तो तुमने अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। उनके साथ जो खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज़ तुम्हें दे सकती है। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितनी खुशियाँ बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसके लिए भेजा गया है। इसलिए अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है। तो क्या किया है, वह प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगी। यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। मेरे बताए हुए बातों को भूलना नहीं, ध्यान रखना। इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों
का सामना तुमने किया है, कर रहे हो, परंतु आस नहीं छोड़ना किसी चीज़ की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर रहता है। तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना, क्योंकि जब मंजिलें पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाए पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मंजिल इतना आसानी से नहीं मिलती। समस्याओं जीतने में कितनी भी हो, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने की वाले हो, बस तुम अपने पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बिखेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ की बरसात होगी और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतनी सारी खुशियाँ एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, बस तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। इसे करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ कि तुम कितना भी सबके साथ अच्छा करो, किंतु सबको तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई सब अनदेखा कर देता है। दूसरों की बातों ने भी तुम्हें कष्ट दिया। तुम्हारा मन जितना भी साफ हो, परंतु कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो, कभी तुम बहुत शांत रहते हो, कभी तुम बेवजह अशांत हो जाते हो और क्रोध तो तुम्हारे आप से बेहतर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, परंतु यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुम्हें पहले कभी किए थे, परंतु आज तुम भूल चुके हो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस एक ही भूल तुम सुधार नहीं पा रहे हो और वह गलती तुम्हारे मन में नकारात्मक का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नज़रों में शत्रु बना रहा है और तुम भी इसे समझने में देरी कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहती हूँ और तुम्हें कष्ट से बाहर निकालना चाहती हूँ। मेरी बातों को शांत मन से समझना, जो आज तुम्हें बताई हूँ उस पर विचार करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज़ प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीज़ों से दूर करूँगी जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी, जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरे पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने कभी तुम्हारा साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ
छोड़ा जब तुम सबसे अधिक आवश्यक थी मेरे बच्चे। तुम्हारी माता से ज़्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपना शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। और तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम आपसे अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूँगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसकी तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से ले रहे हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों को संकटों को दूर कर देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो। तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठेगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज तुम्हें मनवांछित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अपने मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चा और ईमानदारी से करते जाओ। अपनी ज़िंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं मैं दौड़ी चली आती हूँ। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी से छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती है। प्रसन्न होने के लिए वह दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं तो ऐसे में जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही शिखर पर पहुंचा जाता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए जीवन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है। अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना, यह तो एक मशीन के समान है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो तब मुझे यह देखना प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो तब मुझे तुम पर गर्व होता है। जब तुम कि जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम इतना मिलेगा तो तुम्हारे लिए एकत्र करना तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। किंतु स्मरण रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों में तुम परेशान हो, किसी बात से परेशान हो। भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है परंतु मन किसी कोने में किसी बात के लिए विचलित है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपने देख रहे हो उसको लेकर चिंतित हो। अत्यधिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कोई संकेत भी देते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। तुम स्वप्न में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों में चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं। तुम भविष्य के कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश पुंज दिखता है। कभी सारी दिन का सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत हो रहे हो। जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है तब उस वस्तु का मूल्य तत्व ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का अत्यधिक मंथन होता है तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल उथल के सामने आती है, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है जो उसे पीड़ा दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर हो, यह बात स्मरण रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता है, और जब तुम अपना एक एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो तब मैं प्रेम से सैकड़ों कदम भगाते हुए तुम्हारी ओर आती हूँ, क्योंकि तुम शायद अपने सभी पूर्वजों को भूल गए हो, किंतु मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है, दुख की पीढ़ी और हृदय में चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो, लेकिन अब अपना विश्वास मत खोना। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो घटनाएं घटित हुई है वह पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा, और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्न होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य द्वार पहले ही खोल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहती हूँ। यह अनुभव तुम्हारी असफलता का कारण बनेगी। जब जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता। तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता है। मेरे बच्चे, उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है, और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुम्हारे मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ कि जानने के बाद तुमने आश्चर्य होगा और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, और मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बात नहीं सकी, क्योंकि मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होगी, जिसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आरंभ होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और यही गुण तुम्हारे पास है। वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव तो सच बोलते हो, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, और अब उस समय आ गया है
जानने का कि तुमको बहुत जल्दी तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभारने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आगे मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने में उन्हें हर चीज़ जल्दी से प्राप्त होती है, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, उसकी परेशानी जियाद पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और का हिसाब क्या है, परेशानी उससे कोसों दूर रहती है, परेशानी उसके जीवन में आती ही नहीं है। और जो कि अंधेरे में घूमता है, जिसके अंदर दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकते में ही रह जाता है। न तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। मेरे बच्चे, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियाँ से दुखी होते हैं। इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी मीठे फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं और किसी कड़वे फल के पेड़ में केवल कड़वे ही फल लगते हैं। तो तुम्हारे लिए अहितकारी है। मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो तब तुम ना करते हो प्रार्थना करते हो, तुम करते हो प्रार्थना। तुम्हारे जीवन में कई सारी चीज़ें होने लगा जाती है। कई बार बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रही है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे तुम यह जान पाओगे कि यह चीज़ तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रही है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीज़ें को मांगते हो, तब जब तुम्हारी प्रार्थना शक्ति रूप से तुम्हारे लिए काम करने लग जाती है, जब बीच बीच में तुम्हें यह भावना आएगी, ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे लिए शायद कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रही है। मेरे बच्चे, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में ज़रूर आता है जब तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आने वाली होती है, जहाँ पर तुम यह महसूस करने लग जाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मानो सब कुछ थम सा गया है, कोई भी उम्मीद तुम्हें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, यह तो एक पाठ है। तुम्हारी सच्ची भक्ति का तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा। वह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आ गया है उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, परंतु जैसे जैसे तुम अपना प्रार्थना में लीन होते जाओगे, अलग अलग चीज़ें को करते जाओगे, तब वह धीरे धीरे एक अलग बदलाव को तुम्हारे मस्तिष्क भी स्वीकार करने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं सब सही कर रही हूँ। तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है, कुछ ऐसी भावना है जिसे तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन में रुक सा गया है। तुम्हारी वास्तविकता जीवन में कोई भी बदलाव तुम्हें नज़र नहीं आ रही है। यह चीज़ जब तुम्हारे साथ होने लग जाती है तब तुम्हारे पीछे बहुत सारी योजनाएं मैं स्वयं बनाने लग जाती हूँ। तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ें हैं जो काम नहीं कर रही है, तब तुम यह समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। मेरे बच्चे, कई बार जब तुम सही रास्ते पर रहते हो तो तब तुम्हें यह सारे संदेश अवश्य आएंगे, परंतु तुम्हें इन सारे संदेह को पार करते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ना है। यह संदेश, यह रुकावट और यह विचार इन्हीं सारी चीज़ों से
जब तुम एक के बाद एक आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में वह जो बदलाव है, जो तुम्हारी इच्छा है, वह तुम्हारे जीवन में बड़ी आसानी से आ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे राह पर मैं तुम्हें अलग अलग तरीके का संकेत दिखाती हूँ। तुम जैसे जैसे अपने सफ़र में आगे बढ़ते जाओगे तब तुम्हें समय समय पर अलग अलग तरह के संकेत मिलते जाएंगे। अभी इस समय कौन सा संकेत तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह तुम्हें अपने आप ही मिलते आएंगे। और जैसे जैसे तुम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जाओगे और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जब तुम पलट कर देखोगे, तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कैसे मार्ग दिखाया है और कैसे हर कदम पर मैंने तुम्हें सहयोग किया है। हो सकता है कि अभी तुम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं ना दिखे चाहें, कुछ भी तुम्हें समझ न आ रहा हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखते हुए उन सारी चीज़ों पर अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहना है और सभी संकेतों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। यदि तुम्हें अभी यह समय यह संकेत दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए चीज़ें काम कर रही है, तो इन संकेतों पर विश्वास करते हुए जो भी चीज़ तुम्हें कर रहे हो उसी को करते जाना है, रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, आज उसके बाद तुम्हें जो भी संकेत मिलेगा उस चीज़ को तुम्हें ही पालना करना पड़ेगा। तुम इसे सही तरह से पालन करना सीखो, तो उसके बाद तुम्हारे वास्तविकता में तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हें बदलाव नज़र आने लग जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बड़ी छोटी चीज़ें अपने आप पूरी होती नज़र आती है और यह कुछ और नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा संकेत है। तुम्हारे लिए यह सच्ची भक्ति जो तुमने मुझे दी है वह अब काम कर रही है। जो तुम मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, यदि यह सारे बदलाव तुम्हारे साथ भी हो रहे हो तो तुम्हें यहाँ घबराना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने सफ़र में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी की गई शक्ति और भक्ति तुम्हारे लिए काम कर रही है। तुमने कभी चमत्कार देखा है? क्या तुमने कभी जादू देखा है? यदि तुम चाहते हो कि अपने जीवन में कुछ चमत्कार कर बैठे हो, अपने आँखों में स्वयं जादू होते देखो, तो तुम्हें एक कार्य को करना प्रारंभ करना है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम सोकर उठते हो तब तुम्हें अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के उसके गर्माहट को अपनी आँखों पर महसूस करना है और अपने भगवान को धन्यवाद कहना है और कहो कि मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे इतना कुछ दिया है। चारों दिशाओं से मैं इतना धन को आकर्षित कर रहा हूँ कि संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। इतना खूबसूरत हूँ कि जो लोग मुझसे मिलते हैं मुझे लंबे समय तक याद करते हैं। मेरी वाणी में बहुत मधुरता है। जो भी मुझसे बात करता है उसके दुख और कष्ट कम हो जाते हैं और इसके लिए मैं अपने भगवान को धन्यवाद करता हूँ। यदि सुबह जगने के बाद इस तरह के सकारात्मक बातें कहना प्रारंभ कर देते हो तो भगवान तुम्हारे जीवन को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ मेरे बच्चे, केवल 5 दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आँखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन का बात स्वयं सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनेगा। तुम्हारी हर बात बन जाएगी। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बात करना चाहेंगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। तुम यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाओगे मेरे बच्चे। मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि आने वाले कुछ दिन में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। ऐसी खुशखबरी जिसे जानकर तुम खुश तो होगे ही, लेकिन वह खुशखबरी तुम्हें पहली बार प्राप्त होगी। एक ऐसी खुशखबरी जिसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मन परेशान रहता है और जिसे प्राप्त करने के पश्चात तुम इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम को जताने का तरीका सबका अपना अलग अलग है और मैं तुम्हें कुछ देखकर तुमसे प्रेम जताऊंगी
और तुम कुछ प्राप्त करके प्रसन्न होकर अपनी मेरी तरफ विश्वास जताकर प्रेम दिखाओगे, क्योंकि एक माँ पर एक बच्चे का अटूट विश्वास ही उस माँ के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। खुशियाँ प्राप्त होने के पीछे भी एक शरण होता है। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि जीवन में जब भी कोई खुशी प्राप्त होती है तो इस बात को समझ लो कि उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण होता है। तभी तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशी प्राप्त कराई जाती है जिसे प्राप्त करने के पश्चात तुम निश्चित ही प्रसन्न मन हो जाते हो और खुशी से झूमने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, उस खुशी को प्राप्त करने से पहले तुम्हें आज मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना होगा, क्योंकि उस खुशी के केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आज हमारी बातों को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात समझ लेगा। उसी के यह खुशी प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, उसका कारण यह है कि जब कोई खुशी प्राप्त होती है उसके पीछे की वजह यदि किसी व्यक्ति को पता होता है और वह व्यक्ति वैसे ही कार्य को करना प्रारंभ कर देता है तो जीवन में ऐसी खुशियाँ इंसान को शीघ्र ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। उसका कारण बस इतना होता है कि उस व्यक्ति को इस बात का ऐसा आभास हो जाता है कि उस कार्य को करने से उसके जीवन में अत्यधिक शक्तियों को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अर्थात शक्ति को प्रसन्न करना और अपनी ओर आकर्षित करना दोनों ही बातें किसी भी इंसान पर तब निर्भर करती है जब कोई व्यक्ति उन बातों को समझ पाए। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ उन बातों को बताने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुना और समझा तो निश्चित ही तुम उस खुशी से मिल पाओगे और कभी भी उस खुशी से ना तो वंचित रहोगे और ना ही कभी दूर हो पाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक ऐसा शक्तिशाली दिन कुछ ऐसा कार्य करना है जिनको करने के पश्चात तुम्हें खुशी तो प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा आगमन होगा जिसे प्राप्त करने के पश्चात तुम स्वयं को भाग्यशाली समझना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि सच में तुम भाग्यशाली बन जाओगे। इतना समझ लो, भाग्यशाली व्यक्ति का भाग्य इतना तेज चलता है जितना कि वह व्यक्ति कार्य को कर भी नहीं सकता। एक ऐसा दिन तुम यदि एक छोटा सा कार्य करते हो तो तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन देखने के लिए तुम्हें मिलता है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए या किसी भी खुशी को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जो तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से उत्पन्न होता है। अर्थात कोई वजह होती है जिस वजह से तुम्हें ऐसे संकेत प्राप्त होने लगते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है और जान सकता है कि उसकी वजह से ही किसी भी इंसान के जीवन में खुशियाँ प्रारंभ हो चुकी है। और वह शक्तिशाली दिन है शुक्रवार का दिन, जिस दिन तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुमसे अत्यंत प्रसन्न रहती है। और यदि तुम एक छोटा सा कार्य करते हो तो निश्चित ही उस छोटे से कार्य से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारे जीवन में वह खुशियाँ प्रदान करती है जिनका तुम आभास भी नहीं कर सकते। अर्थात एक ऐसा ना होने वाले कार्य को पूरा कर देती है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आती है। मेरे बच्चे, अब वह कार्य कौन सा है मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। यदि तुमने उस कार्य को करना प्रारंभ कर दिया या तुमने आने वाले कुछ ही समय में उस कार्य को किया तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखोगे। सच तो यह है कि तुम अपने घर में अर्थात तुम अपने जीवन में क्या फटे पुराने कपड़े पहन सकते हो जो कि तुम्हारे दिनचर्या अर्थात तुम्हारे जीवन में जीने के लिए तुम्हें पहनने जरूरी होते हैं। यदि हाँ तो निश्चित ही तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो, क्योंकि मेरे बच्चे, सामान्य रहने वाले व्यक्ति कभी भी फटे पुराने और खराब वस्त्र नहीं पहनता है। यदि इस प्रकार से तुम ऐसा समझो कि यदि तुम फटे पुराने कपड़े नहीं पहन सकते हो और ना ही तुम ऐसी बर्तनों में खाना खा सकते हो
जो कि बेकार हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं और तुम्हें देखने में भी सुंदर नहीं लग रहे हैं। अर्थात तुम एक साफ सुथरा वस्त्र और अच्छा वस्त्र पहनने के लिए चाहिए और खून खाने के लिए तुम्हें बर्तन एकदम सही होंगे। तुम अपने भोजन कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें अपनी हर आकर्षित कर पाती है वह सुंदर और सही होनी चाहिए। तभी तुम अपने सक्षम समक्ष उस रख सकते हो, उसी इस्तेमाल कर सकते हो और तुम अपने दिनचर्या में उसे शामिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, यह तुम जानते हो कि यह सत्य है और इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि तुम अपने घर की साफ सफाई विशेष तरह रखते हो, क्योंकि तुम्हें साफ घर पसंद है। यदि घर गंदा होता है तो तुम्हारा मन बिल्कुल भी उस घर में नहीं लगता है। अब यहीं पर तुम्हारे जीवन का असली रहस्य छुपा है और वह खुशी छुपी हुई है जो तुम्हें आज बताने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे, इतना समझ लो कि यदि जीवन ने तुम्हें इन सब चीज़ों से प्रेम है और तुम्हें सब कुछ सही चाहिए, तो तुम हमेशा मंदिर को प्रतिदिन साफ सुथरा रखो, महका कर रखो, जैसे तुम अपने घर को रखते हो। क्योंकि यदि तुम एक बार पूजा कर दी, उसके सुंदर दिए धूप दीप जो भी जलाए, फूल चढ़ाए, जिस दिन तुमने दिया जलाया, उसके दूसरे दिन ही तुम उसे साफ सुथरा कर दो। क्योंकि तुम खाना खाते हो तो हाथ को प्रतिदिन धोते हो, तुम बिस्तर को झाड़ते हो तब सोते हो, रोज़ तुम अपने कपड़ों को धोते हो और फिर उनको पहनते हो। इसी प्रकार से तुम्हारे देवी देवता भी, उनका मंदिर तुम जितना साफ साफ रखोगे वह उतना ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारा घर है उसी प्रकार मंदिर ईश्वर का घर है, जहाँ पर यह विराजमान रहते हैं। और जिन बर्तन में तुम धूप दीप जलाते हो, पुष्प चढ़ाते हो और भोग लगाते हो, वह उनके लिए भोजन होता है। और भोजन के बाद जिस प्रकार से तुम अपने बर्तन को साफ कर स्वच्छ रखते हो, उसी प्रकार उनके बर्तनों को भी साफ रखो, स्वच्छ रखो। तभी तुम्हें जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। उसका कारण यह है कि जीवन में वह खुशी तब प्राप्त होगी जब तुम ईश्वर को प्रसन्न रख पाते हो, उनके घर का ख्याल एक बहुत बड़ी घर का ख्याल रखते, वह अपने घर की तरह उनके बर्तन को साफ सुथरा रखते हो, अपने वस्त्र की तरह उनके वस्त्र को ध्यान रखते हो। अर्थात जो उनका आसान होता है वो जिस पर वह विराजमान होते हैं वह उनके वस्त्र होते हैं। यदि तुम उन्हें वस्त्र नहीं दे रहे हो और यदि तुम उन्हें वस्त्र दे रहे हो, उन्होंने कोई वस्त्र पहन रखा है, तभी तुम्हें उनके वस्त्रों का विशेष ध्यान रखना होगा। उन्हें समय समय पर बदलना होगा, साफ सुथरा रखना होगा, अति आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि तुमने उनका ख्याल रखना और तुमने उनकी आगमन को साफ सुथरा रख कर उन्हें विराजमान किया, तब तुमने सबसे ज़्यादा वह प्रसन्न होते हैं। अर्थात ऐसे में लक्ष्मी प्रसन्न होती है और यह कार्य तुम्हें शुक्रवार से पहले ही प्रारंभ करना होगा। क्योंकि इस दिन से प्रारंभ किया गया कार्य तुम्हें प्रतिदिन करना होगा और प्रतिदिन करते जाना होगा। जैसे ही तुम्हारे शुक्रवार आएगा, अर्थात लक्ष्मी का दिन आएगा, उस दिन तुम्हें केवल साफ सुथरे आसन को बिछा देना है और केवल एक लाल पुष्प को अपने हाथ में रख कर कि ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए, केवल माँ लक्ष्मी को स्मरण करते हुए तुम ऐसा आभास करोगे जो माँ लक्ष्मी जी के नीचे की तरफ धन को गिरा रही है, अर्थात दे रही हैं। वह तुम्हारी झोली में रहा है, अर्थात वह तुम्हें दे रही हैं। मेरे बच्चे, में तुम्हें अपने हृदय से इस बात को महसूस कर लेना होगा कि तुम्हें दे रही है और तुम ले रहे हो। क्योंकि जब तुम ऐसा महसूस करोगे, प्रत्यक्ष खुली आंखों से ऐसा देख पाओगे, तो निश्चित ही तुम्हारे किए गए महसूस को तुम सत्य होते जरूर देखोगे। क्योंकि यदि तुमने ईश्वर का घर का ध्यान रखा और उनके सही से मंदिर को रखा है और उनके बर्तनों को लेकर खाने पीने तक का तुमने ख्याल रखा, तो निश्चित ही तुम्हारे घर का और तुम्हारे उतना ही ख्याल रखेंगे। ऐसे में माँ लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं मेरे बच्चे।
इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि तुम्हारे घर के अंदर कुछ ऐसे टूटे फूटे सामान हैं जो तुम अपने घर से न सामान को निकाल दो। जैसे कि यदि तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसी बंद पड़ी हुई है जो वह चलती थी नहीं और अब चलती नहीं, अर्थात कोई मशीन हो या फिर कोई ऐसी वस्तु हो जो पहले कार्य करती थी लेकिन आज नहीं समय में वह कार्य नहीं कर रही है, कि तुम वस्तु को इस्तेमाल करते हो, वह काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई है, जो तुम उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि वह तुम्हें हरे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा और फैला रही है। मेरे बच्चे, तुम उस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम उसको निकाल दोगे तो जो समय तुम्हारा रुक गया है, अर्थात जो तुम्हारा अच्छा समय आने वाला था, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हुई है और जो रुकावट हुई है फिर से वह चलायमान हो जाएगा और अच्छा समय आना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि कोई ऐसा समय तुम्हारे निकट जरूर आएंगे। यदि तुमने आज मेरे संदेश को सुनने का पश्चात उन कार्यों को किया और दूसरे तुम्हें इस बात का स्मरण रखनी है कि यदि तुम्हारी रसोई साफ नहीं रहती, यदि तुमने कोई टूटा फूटा बर्तन अपनी रसोई में रखा हुआ है, तो तुम आज के समय में उस बर्तन को अपनी रसोई से बाहर निकाल दो, क्योंकि मेरे बच्चे, कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबके मुखौटे के पीछे छुपी सच्चाई दिखती है। तुम लोगों की बातों में जल्दी नहीं आते, उतनी शौकीन दिल तुम्हें पहले ही दिख जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम उलझन होने लगी है, तुम्हारा सिर भारी रहता है, तुम्हारे शरीर में दर्द होता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बचपन से तुम्हें लोगों की मदद करके खुशी